हेलो 11th क्लास। तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करा था क्लासिफिकेशन द लिविंग जो आपका क्या है वर्ल्ड जो पहला चैप्टर है। आज हम बात करेंगे बेसिकली स्पीसीज के बारे में, है ना। और जीनस के बारे में, ऑर्डर, क्लास जो है, फाइलम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स प्ले स्लाइड अबाउट द टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची। तो चलिए बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक सिस्टम। तो वी है हम पहले से ही क्या कर चुके हैं, डिस्कशन इसमें कर चुके हैं कि जो एनिमल्स हैं इतने सारे, जितने ये आपके सारे जितने प्लांट हैं उनको क्या किया है बेटा, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है ना। तो क्लासिफाइड कैसा किया गया, तो आपने देखा भी होगा, ये देखिए हमने यहाँ बना भी रखा है कि एनिमल किंगडम को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। उसका फाइलम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीसीज क्या है। और जब हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट का डिवीजन क्या है, प्लांट का क्लास क्या है, प्लांट का ऑर्डर क्या है, प्लांट की फैमिली क्या है, प्लांट का जीनस क्या है, और प्लांट की स्पीसीज क्या है। और जीनस और स्पीसीज से ही क्या बनेगा, उसका उसका साइंटिफिक नेम बनता है। ठीक है, तो आज बात करेंगे स्पीसीज पे। स्पीसीज आर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीसीज क्या होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म, वो क्या है आपके स्पीसीज हैं। जैसे मैंने बोला भाई शेर, तो सारे शेर क्या हैं, वो स्पीसीज हैं। सारी जितनी भी गाय हैं क्या हैं, स्पीसीज हैं। जितने भी कुत्ते हैं सारे के सारे क्या हैं, ये स्पीसीज हैं। जितने भी बिल्ली है, कैट हैं, क्या हैं आपके सारे के सारे स्पीसीज हैं। तो स्पीसीज आर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, जो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और जब वो क्या करेंगे, जब वो इंटरब्रीड करेंगे, तो इंटरब्रीड करने के बाद क्या होगा कि वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बनाएंगे। अब ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये है कि जो उनका जो माने कि वो ऑफस्प्रिंग को बनाएंगे, वो भी क्या करेगा, अपने जैसे संतानें पैदा करने की क्षमता रखेगा। आरी बात समझ में। जैसे देखिए कि डॉग हैं, अब दो डॉग हैं, उनके बीच इंटरब्रीड जब होगा तो क्या बनेगा, डॉग ही बनेगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी कैपेबिलिटी होगी भाई, वो क्या करे, नया ऑर्गेनिज्म को क्या करे, पैदा करे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम म्यूल की बात करते हैं, जिसको खच्चर बोलते हैं, ठीक है, तो म्यूल की जब हम बात करते हैं तो वो उसके अंदर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती भाई, वो क्या करे आगे अपने वो क्या करे, इंटरब्रीड करे। क्यों? क्योंकि जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो एक ही स्पीसीज के नहीं होते हैं। ठीक है ना। एक में डंकी हुआ और एक में क्या है, हॉर्स है। तो हॉर्स और डंकी को मिलकर क्या बना, म्यूल बनाया। तो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि भाई क्या करे, वो इंटरब्रीड करे। ठीक है, तो स्पीसीज की डेफिनेशन ही यही है कि स्पीसीज आर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सेकंड है शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। यस, सबके पास एक ही जैसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे जितने भी स्पीसीज होंगे। ठीक है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है ना। दो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होते हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है ना। जैसे हम थोड़ा बहुत क्या होगा, इनमें से डिफरेंशियस होगा, जो क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड क्या होंगे, स्पीसीज होंगे। जैसे हमने बोला कि बुरांस, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि एक तो बुरांस नॉर्मल होता है, जिसमें क्या होते हैं आपके जो रेड कलर के क्या होते हैं आपके फ्लावर्स होते हैं। एक बुरांस आपके क्या होते हैं बेटा, वाइट कलर के क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो दोनों के दोनों क्या हैं, एक ही स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल क्या है, डिफरेंस है। ठीक है ना। तो स्पीसीज क्या है, वो अलग अलग हैं, तो क्लोजली रिलेटेड क्या है, वो स्पीसीज हैं। ठीक है ना। थोड़ा मॉर्फोलॉजिकल उनमें क्या है, डिफरेंसेस है। जैसे पाइनस रॉक्सबर्गाई और पाइनस वॉलिचियाना, दो प्लांट के हैं बट चीड़ के प्लांट है। तो दोनों के दोनों दिखते सेम है, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस क्या है, उनकी लीव्स में। एक में 3 लीव्स होती हैं एक ही स्टिक्स में, और एक में 5 लीव्स होती हैं एक ही स्टिक्स में। ठीक है ना। तो एक में 3 एक में 5, दोनों में डिफरेंस हो गया है ना। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरेशन एंड पैंथेरा लियो, ये क्या है, स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा। हमने बोला ना यहाँ पे कि दो नामों से मिलके आपका क्या बनता है, आपका साइंटिफिक नेम बनता है। तो मैंजीफेरा हो गया, सोलेनम हो गया और पैंथेरा, ये क्या है आपके जीनस हैं। और इंडिका हो गया, ट्यूबरेसम हो गया, लियो हो गया, ये क्या है आपके स्पेसिफिक इपिथेट है। ठीक है। जीनस इज ए टैक्सॉन एट ए हाई सॉरी लेवल हायर देन दैट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज से थोड़ा ऊपर का क्या है आपका, जीनस थोड़ा सा हाई हो गया। ठीक है ना। जैसे इसमें देखो ना, इस स्लाइड में देखो कि स्पीसीज है, स्पीसीज के ऊपर क्या है, जीनस है। जीनस से हाई क्या होगा, फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर क्लास, क्लास से ऊपर फाइलम, और फाइलम से ऊपर आपका किंगडम। ठीक है ना। फिर है ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक इपिथेट और स्पीसीज
representing different organism but having several morphological similarities. Solenum include species like Nigrum, black nightshade, and Melongena eggplant. Similarly, Panthera includes tigris, tigers, Leo lion and Paldus leopard. देखिए यहाँ पे जो सोलेनम इंक्लूड है इसमें बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे आपका हो गया सोलेनम नाइग्रम हो गया, है ना। सोलेनम ट्यूबरेशन तो हम पहले से बोल रहे हैं, तो सोलेनम नाइग्रम ये क्या है, एक दूसरी स्पीसीज है ना। जैसे ये दूसरी स्पीसीज क्या है, मेलोनजेना है, मेलोनजेना क्या है, अलग स्पीसीज है ये। जैसे पैंथरा क्या है, पैंथरा टिग्रिस तो हमने बोल दिया, पैंथरा लियो अलग स्पीसीज है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अलग अलग क्या है स्पीसीज हैं, पैंथरा टिग्रिस अलग है, पैंथरा लियो अलग है, ठीक है ना। लेकिन दोनों क्या है, एक क्लोजली रिलेटेड क्या है, ये स्पीसीज हैं, ठीक है ना। जीनस क्या है इनका सेम है, स्पीसीज अलग अलग है बस, ठीक है। वैसे ही है आपका ह्यूमन बींग, जैसे होमो सेपियंस हो गया, होमो तो आपका जीनस हो गया और सेपियंस क्या है आपका स्पेसिफिक नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीनस, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि ये भी एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, कौन आपका जीनस, ठीक है। विच हैज़ मोर करेक्टर इज कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज और अदर जेनरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि थोड़ा सा करेक्टर्स जो हैं वो कॉमन हो जाएंगे, ठीक है ना। अलग जैसे मान लीजिए हमने बोला कि भाई मैंजीफेरा इंडिका है ना, तो मैंजीफेरा इंडिका हमने बोला, तो मैंजीफेरा इंडिका क्या है, एक अलग से क्या है स्पीसीज है। लेकिन जैसे हम बोले सोलेनम ट्यूबरेसम, ठीक है, फिर हमने बोला सोलेनम नाइग्रम, तो सोलेनम क्या है, जीनस का नाम है, तो सोलेनम में बहुत सारे क्या आ जाएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म और आ जाएंगे जिनके पास क्या है सेम करेक्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर दीज डिफरेंट स्पीसीज ट्यूबरेसम, लाइकोपर्सिनम, मेलोंजिना रिस्पेक्टिवली, बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। अब जैसे आप ये देखिए यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्पीसीज हैं, लेकिन इन सब का एक ही जीनस है सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरेसम हमने बोला पोटैटो को, सोलेनम लाइकोपर्सिकम हमने बोला टोमेटो को, सोलेनम, ठीक है ना, मिलोनजेना जो है आपका ये ब्रिंजल का नाम हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, अलग अलग क्या है स्पीसीज हैं, लेकिन इनका जीनस क्या है, सेम है, ये एक ही जीनस से आते हैं, ठीक है ना। लोयन जैसे हो गया, पैंथरा लियो हो गया, पैंथरा पार्टस हो गया, पैंथरा टिग्रिस हो गया, ये सब के सब क्या है बेटा, ये एक ही जीनस से आ रहे हैं, लेकिन स्पीसीज अलग है ये बस। पैंथरा लियो लोयन को बोल दिया, पैंथरा पार्टस हमने लेपर्ड को बोल दिया, और पैंथरा टिग्रिस हमने टाइगर को बोल दिया। तो पैंथरा इज अ जीनस, ठीक है ना। इनके पास ऐसे करेक्टर ऐसे होंगे जिसकी जिसकी जिसके द्वारा हमने इनको कहाँ रखा हुआ है, हमने इसको पैंथरा ग्रुप जीनस में रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इनमें कुछ ऐसे डिफरेंट करेक्टर भी होंगे, ठीक है, जिनसे हमने क्या कहते हैं इनको अलग अलग स्पीसीज में क्या कहते हैं इनको बांट दिया, लेकिन वो जो डिफरेंट होगा स्पीसीज लेवल पे वो थोड़ा सा माइन्यूट होगा, ठीक है ना। पैंथेरा जीनस डिफर फ्रॉम फेलिस इंक्लूडिंग कैट्स। नेक्स्ट है फैमिली, ए फैमिली, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with considerable number of similarities but lesser than the genus and species। तो ये भी आपको करना है, ये थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा किसका, जीनस का। इन प्लांट फैमिलीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन ए फैमिली सोलेनेसी। अब देखिए सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर हमने सोलेनम भी रख दिया, है ना, पिटोनिया भी रख दिया और धतूरा भी रख दिया, ये सारे के सारे प्लांट्स जो है कहाँ आएंगे आपके आपके सोलेनेसी फैमिली के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनमें कुछ करेक्टर ऐसे होंगे जिसके द्वारा क्या किया हमने इनको एक ही जीनस में रखा हुआ है, एक ही सॉरी फैमिली में रखा हुआ है। नेक्स्ट फिर हमने कहा था सोलेनम अलग जीनस बना दिया, है ना, पिटोनिया अलग जीनस बना दिया, फिर धतूरा अलग जीनस बना दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है आपके जीनस हैं, ठीक है। फिर हमने सोलेनेसी फैमिली, इनमें एक ही फैमिली में इनको रखा हुआ है सोलेनेसी। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae। तो इतना समझने की कोशिश में करो, खाली इतने समझो कि फैमिली थोड़ा सा एक अपर क्या हो गया, हाई लेवल का क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। जैसे हमने हाँ यस ये यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि जैसे पैंथरा हो गया, है ना, लॉयन लुयन सब ये क्या है आपके, आप बोलते हैं ना कि भाई कि जो लॉयन है ठीक है, और जो कैट है वो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है ना। दोनों एक ही फैमिली से क्यों बिलोंग करते हैं कि दोनों के पास ऐसे करेक्टर होंगे बेटा कि जो क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि भाई
जो ये आपके क्या है कैट है, जो आपकी ये क्या है लॉयन है, ये एक ही फैमिली से आते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर है, फिर ऑर्डर थोड़ा सा अप लेवल का आ जाएगा, ठीक है ना, कि ऑर्डर इज ए असेंबलेंस ऑफ फैमिलीज, ठीक है, विद एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करेक्टर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लास, ठीक है, तो क्लास थोड़ा सा और ऊपर का आ जाएगा कि दिस कैटेगरी इंक्लूड रेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मनी मंकी गैरोला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमलिया along with order carnivora that include animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other order also. जैसे हमने बोला क्लास, तो मेमिलियन क्लास है, मेमिलियन क्लास में हमने सीधे सीधे बोले भाई मेमिलिया, मेमिलियन क्लास मतलब कि उनमें ऐसे करेक्टर होंगे, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, उनके शरीर पे बाल होंगे, तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जिन जो मेमोरी ग्लैंड होती है जिनमें, और जो जिनके शरीर पे क्या होता है हेयर्स होते हैं, वो सब हमने मेमिलिया क्लास में रख दी। तो इसमें क्या आएगा आपका मंकी भी आएंगे, गोरिल्ला भी आएंगे, गिब्बन भी आएंगे, ये सारे के सामने हमने क्लास मेमिलिया में रख दिया। और जो फाइलम है आपका, फाइलम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा, ठीक है, ये सारे के सारे फाइलम है। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड क्लासेस विद फ्यू सिमिलरिटी, फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड क्लासेस फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एवीज एंड मेमिलिया, ठीक है, ये सब क्या है आपके फाइलम्स हैं। ओके, अब इसके बाद आएगा आपका किंगडम, और किंगडम तो बहुत बड़ा होता है, जैसे एनिमेलिया किंगडम, और फिर आपका क्या हो गया प्लांटी किंगडम, ओके ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा सा ये दे रखा है, यहाँ पे मैन है, कॉमन नेम है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम इसका क्या है होमोसेपियंस है। अब मैं बोलूँगा भाई कि होमोसेपियंस है, इसका होमो क्या है जीनस है, सेपियंस क्या है स्पीसीज है। अब इसको क्लासीफाई करो, जैसे किसी ने बोला भाई इसको क्लासीफाई करो होमोसेपियंस को, तो क्लासीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा इसका किंगडम, तो आपने बोला किंगडम इसका सर क्या है, इसका एनिमिलिया किंगडम है इसका। फिर आएगा इसका फाइलम क्या है, इसकी कॉर्डेटा फाइलम है। इसका क्लास क्या है, इसका देखो मेमिलियर क्लास है। देन इसका ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा कॉलम इसका ऑर्डर है। फिर फैमिली क्या है इसकी, ठीक है ना, होमी डी कॉम इसी क्या है फैमिली है। फिर जीनस क्या है इसका होमो है। फिर स्पीसीज क्या है इसकी सैपियंस है। इसी प्रकार से मैंगो हो गया, वीट हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, तो इस प्रकार से हम सबको क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, किस प्रकार से कैट को क्लासीफाई किया हुआ, किस प्रकार वॉल्फ को किया हुआ, किस प्रकार से आपका फ्लाई को किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें समझनी है यहाँ से कि हम किसी भी स्पीसीज को कैसे क्लासीफाई करें, है ना। जैसे हमने बोला भाई इसको क्लासीफाई करो, तो क्लासीफाई कैसे करेंगे, पहले इसका किंगडम क्या है, देन हम आएंगे इसका फाइलम क्या है, देन इसका आएंगे इसका क्लास क्या है, देन इसका आएंगे इसका ऑर्डर क्या है, देन आएंगे इसका फैमिली क्या है, देन आएंगे इसका जीनस क्या है, और देन आएंगे इसका स्पीसीज क्या है। तो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हाउ वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको खाली कॉन्सेप्ट ये समझना है कि किस प्रकार से हम क्लासीफाई करें, है ना, कि फाइलम लेवल पे कैसे करें, ठीक है ना, स्पीसीज लेवल पे कैसे करें, जीनस लेवल पे कैसे करें। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं इसको कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किस प्रकार से क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा भाई उसका किंगडम क्या है, ठीक है, तो किंगडम क्या है उसका, ठीक है, एनिमल होगा तो एनिमिलिया, है ना, प्लांट होगा तो प्लांटी, 5 किंगडम होते हैं आपके मेनली, ठीक है ना, एनिमिलिया होता है आपका, प्लांटी होता है, मोनेरा होता है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा होता है, ठीक है ना, फंगस होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 5 किंगडम होते हैं, ठीक है। और 5 किंगडम है, फिर उसके बाद क्या है फाइलम क्या है बेस्ट ऑर्गेनिज्म का। अगर एनिमल अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या जाएगा, फिर ऑर्डर ये आपके यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे डिवीजन, कि भाई डिवीजन क्या है, ठीक है। तो किंगडम क्या है आपका, फाइलम क्या है आपका, क्लास क्या है, फिर ऑर्गेनिज्म की, फिर इसका ऑर्डर क्या है, फिर इसका फैमिली क्या है, फिर इसका जीनस क्या है, और लास्ट में इसका स्पीसीज क्या है। और जीनस और स्पीसीज से मिलकर ही क्या बन जाएगा इसका साइंटिफिक नेम बन जाएगा। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये इसी को हम टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची बोलते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है ना। ओके।